Hello guys, welcome to K1 Study Smart. फुल डिटेल्स एंड क्यू डेट देखेंगे अक्टूबर सेकेंड वीकली का है। करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज यूपीएससी बैंकिंग एसएससी रेलवे द मोस्ट इम्पोर्टेंट चुनिंदा प्रश्न के संग्रहालय और परीक्षा में रिपीट होने वाले प्रश्न और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए राह बनेगा। तो लेट्स क्वेश्चन है, इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की नेतृत्व कौन करेगा? तो ऑप्शन है निर्मला सीतारमण और ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन डी अमित शाह। तो राइट आंसर होगा उत्तर से होगा सी डी डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद। कुछ डिटेल देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए इस्लामाबाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज दोपहर को दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग में इसकी पुष्टि की है। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन होगा मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली, चेन्नई। तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। उत्तर 2। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय ने निश्चित राजकोषीय अनुसंधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और जोर दिया है। आज सुबह नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के 2024 में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटे वित्तीय वर्ष में 24 में 5.6 प्रतिशत से घटकर 2025 में 4.9% होने का अनुमान है। तो 4.5 से लेकर 4.9 घाटे का अनुमान दिया है। कहाँ किया था ये? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कैबिनेट में मंजूरी से किन भारतीय भाषाओं को सशस्त्र भाषाओं को दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु और असमिया बंगाली को, हिंदी पंजाबी उर्दू को, और ऑप्शन डी गुजराती उड़ीसा सिंधी कश्मीरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 का बी होगा असमिया बंगाली मराठा और पाली भाषा को दिया। असमिया बंगाली मराठा और पाली को प्राकृतिक ये भाषा को मंजूरी दिया है। देखो, देश के शिक्षावादी और शिक्षा शोधकर्ताओं ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। क्या 5 दिए जाने वाले फैसलों को सराहना की है और मंत्रिमंडल ने गुरुवार को असमिया बंगाली मराठा पाली और प्राकृतिक शास्त्र भाषाओं को सूची में भी शामिल किया गया है और यह दर्जा इन भाषाओं को उनके अध्ययन और संरक्षण की बढ़ावा देने में सरकार से कई लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू प्रति में ब्रह्म कुमारी ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वास्थ्य में सामाजिक आध्यात्मिकता के विषय पर विश्व शिखर सम्मेलन किसने भाग लिया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या केंद्रीय मंत्री अमित शाह। तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज 4 अक्टूबर को 2024 में राजस्थान के माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने आयोजित स्वच्छ और स्वास्थ्य सम्मेलन के लिए अध्यक्षता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। भारत के अक्षय ऊर्जा 2023 में उपलब्धता हासिल की। अक्षय ऊर्जा में तो राइट आंसर को यहाँ दिया है बी, अक्षय ऊर्जा 1.2 मिलियन नौकरी मिला है। यहाँ पे कितना? अक्षय ऊर्जा में 1.2 मिलियन की नौकरी मिला है भारत में अक्षय ऊर्जा में 2023 में। कुछ डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी एशिया न्यू की 2024 में वैश्विक समीक्षा के लिए अनुसार भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थरों और 2023 में नौकरियों की कुल शाखाओं अनुमानित 1.2 मिलियन से तक पहुंच गई है और विश्व अक्षय ऊर्जा कार्यबल 2022 में 13.7 मिलियन से बढ़ाकर 16.2 मिलियन हो गया है, जिसमें भारत ने इस वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के
सहयोग से विकसित की गई है। रिपोर्ट के स्वच्छ ऊर्जा में भारत के बढ़ते नेतृत्व और आर्थिक विकास की बढ़ावा देने वाली हरित नौकरियों के लिए सृजन पर इसके फोकस पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा देश चीनी, जापान और स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर 700 मिलियन अमेरिकन डॉलर के विदेशी की भंडार पार कर रहा है? तो ऑप्शन होगा ब्राजील होगा, भारत होगा, जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। राइट आंसर होगा भारत करेगा। भारत विदेशी भंडार में 700 अरब डॉलर से आने वाले दुनिया का चौथे स्थान बन गया और चीन, जापान, स्विट्जरलैंड से शामिल होगा। 27 सितंबर को समाप्त होने के लिए भारत के विदेश मुद्रा भंडार को 12.578 अरब डॉलर से बढ़कर 7.485 डॉलर नए सर्वलिक उच्च न्यायालय के दिया गया। 20 सितंबर को समाप्त पिछले सप्ताह के विदेशी भंडार में 2.8 अरब से बढ़कर 692.3 डॉलर किया था। विदेश मंत्री भंडार ने तेजी विदेशी में आर्थिक अनिश्चित खिलाफ भारत ने क्षमताओं को मजबूत किया है और स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को समान अपनी मुद्रा को आर्थिक स्थिति प्रदान किया है। आज जारी आरबीआई नेतृत्व में आंकड़ों के अनुसार भारत के स्वर्ण भंडार 2.1884 से अरब बढ़कर 65.796 अरब डॉलर हो गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKY और कृषि केंद्रीय योजना के लिए कुल प्रस्तावित व्यय लगभग कितना है? तो 50,000 करोड़ है, 70,000 करोड़ है, 1 लाख करोड़ है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1 लाख करोड़। कुछ डिटेल देख लेते। सी होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान कृषि योजना विकास को पीएम और क्विडी के लिए किसान आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए कृषि क्रांति योजना कैबिनेट की मंजूरी दे दी है और पीएम और वाई के लिए कृषि क्रांति योजना के 1 लाख करोड़ रुपए से आर्थिक कुल प्रस्तावित व्यय के साथ लागू किया जाएगा और इसमें पीएम कार्रवाई के लिए 57,000 करोड़ रुपया और कृषि क्रांति योजना के लिए 44,246 करोड़ रुपए की शामिल है। यहाँ पे नेक्स्ट, चेन्नई मेट्रो रेलवे परियोजना चरण 2 में कितने गलियर शामिल किया गया था? ऑप्शन 2 गलियर, ऑप्शन 3 गलियर, ऑप्शन 5 गलियर, ऑप्शन 4 गलियर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन उत्तर होगा 3 गलियर में। सर डिटेल देखते हैं। बी होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चेन्नई में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए दूसरे चरणों को मंजूरी दे दी है जिसमें 3 गलियर शामिल है और स्वीकृति लाइन की कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगा और इसमें 128 स्टेशन होंगे। परियोजनाओं के पूर्णतः लागत 63,246 करोड़ रुपए है। इसमें 227 तक पूरा करने की योजना है और दूसरे चरणों में के पूरी तरह से चालू हो जाने के लिए बाद में चेन्नई में कुल 173 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क होगा। नेक्स्ट, वेरिएशन रोड का अर्थ क्या है? देखो ऑप्शन देखो, बहुत कम देर की वायु परीक्षण करना है और प्रतिक्रियाशीलता और गति उच्च आउटपुट और राडार के लिए पहचान पर करना है और बहुमुखी समीप उच्च न्यायालय आउटपुट की रक्षा प्रणाली है और डी होगा वर्टिकल शॉर्ट एंड डोरेंस। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा बहुत कम दूरी को वायु में रक्षा प्रणाली करना। कुछ डिटेल देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन राजस्थान ने पोखरा फील्ड में फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी को बहुत छोटी दूरी की वायु का रक्षा करने वाला BHSIL की 3 उड़ान के लिए परीक्षण सफलतापूर्वक की। नेक्स्ट है वायरस के लिए उड़ान के लिए परीक्षण के लिए कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर होगा बेंगलोर में, पोखरा फील्ड फायरिंग रेंज में और चंद्रपुर में। डी होगा श्रीहरिकोटा में। राइट आंसर होगा वी पोखरा फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। देखो VHSARDO के लिए उड़ान के लिए परीक्षा राजस्थान के पोखरा के फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन है वायरस के लिए प्रकार किस प्रणाली के? देखो विस और रोडजेस के लिए रेडास क्या है? तो मेनम
मैंने पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, नोवल एंटी मिसाइल सिस्टम है और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, डेनी सर्विस सिस्टम। द राइट आंसर होगा फोर्थ ये होगा वेसी रोडार्स एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। देखो वीएचएस रोडार्स के लिए एक यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, एक मानवीय पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। यहाँ पर एक से अधिक पीडी को प्रणाली है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के डीआरडीओ ने विकसित किया गया है इसे, और इसे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित थे? पेशावर मुक्केबाज, पेशावर कुश्ती और और डी होगा पेशावर जिम्नास्टिक। राइट आंसर डी होगा पेशावर जिम्नास्टिक। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने पेशावर प्रतियोगिताओं से आधिकारिक रूप से संन्यास के लेने की घोषणा की है और खेल की 25 साल देने के लिए बाद उन्हें जिम्नास्टिक को दुनिया में एक प्रमुख और प्रतिष्ठिता हासिल। दीपा ने अपने शरीर पर खेल की शरीरों को मांगों के कारण एक कदम पीछे हटाने की फैसला किया है। वो सब दीपा कर्मा कहाँ से थे? पेशावर जिम्नास्ट। नेक्स्ट है अक्टूबर की वायुसेना के 92वें वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि कौन थे? सीएम के स्टालिन, श्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान, अमित शाह। राइट आंसर होगा एम के स्टालिन है जो चेन्नई के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट अब देखो देखिए भारतीय वायुसेना 6 अक्टूबर 2024 को अपने 92वें वर्षगांठ पर मनाई एक शानदार एयर शो ने दर्शकों के मंत्री मुग्ध दिया गया है, जो भारत बड़ी संख्या में आए और दुनिया के सबसे लंबे समुद्र तटों में से एक मरीन बीच चेन्नई में से अनुसंधानित 15 लाख से अधिक लोगों के लिए आने की संभावना है। इसे कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री एम के स्टालिन थे, जो काफी चेन्नई में आयोजित किया गया था। इस वर्ष 2024 के विश्व दूरसंचार मानकीकरण के कारण वेट्स आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में, नई दिल्ली में, टोक्यो, बीजिंग। राइट आंसर होगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखो भारत से 14 से 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा को WSTS की मेजबानी करेगा और पहले बार में यहां आयोजन एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के दूरसंचार मानकीकरण के वेट्स के लिए निम्नलिखित किस प्रौद्योगिकी का ध्यान केंद्रित किया जाएगा? तो 5G, 6G, वैक्सलोन और वर्चुअल। राइट आंसर होगा 6G का किया जाएगा। देखो इस आयोजन का उद्देश्य है 6G की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, मिशनरी टू मिशन संचार और कंडम को प्रतियोगिता जैसे क्षेत्रों में प्रतियोगिता के मानकों के लिए भविष्य के आकार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 के लिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हाल ही में दिए गए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो यश ऑप्शन में दिया है, बी राजकुमार, ऋषभ शेट्टी या विजय सुब्रत। राइट आंसर होगा सी होगा ऋषभ शेट्टी को। देखो राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 8 अक्टूबर 2024 को विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को और वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पुरस्कार विजेताओं में से आनंद एकरसे द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अटामी द फ्ले, सिद्धार्थ सरियन द्वारा निर्देशित सर्वश्रेष्ठ गैरेज फीचर फिल्म को आयन मरियर को, कन्नड़ में उनके प्रदर्शन के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और नृत्य सम्मानों के लिए थिरुचित्रम तमिल में उनके लिए, चेन्नई के लिए और मानसी पोखरा के लिए कक्ष एक्सेस की गुजराती को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG के चंद्र मुर्मू द्वारा आयोजित पहला राज्य वित्तीय सचिव सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता। राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को गिरीश चंद्र मुर्मू ने नई दिल्ली में पहला राज्य वित्तीय सचिव सम्मेलन आयोजित किया गया है। क्या है? कौन सा? गिरीश चंद्र मुर्मू को किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया एम्बेरसी और गेरी रूवानी के किस खोज के लिए 2024 के चिकित्सा और नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन ए है DNA फिंगरप्रिंटिंग, माइक्रोन खोज के लिए, GL डेटा के लिए, प्रोटीन संश्लेषण। राइट आंसर होगा बी है MIRN को खोज के लिए। देखो, 2024 के चिकित्सा की नोबेल पुरस्कार विक्टोरिया एम्बेरस और गेरी रुकावल के दिया गया है। उन्होंने माइक्रोनिया RNA को खोज और पोस्टा ट्रांसक्रिप्शन के विनियमित में इसकी भूमिकाओं के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 के निशानेबाज में अपना दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मानवीय जिन को, दिवांश को, शिखा चौधरी को, मुन्नी भांगर को। राइट आंसर 6वें दिवांश को। भारतीय निशानेबाज दिवांश ने पेरिस में आयोजित और INS में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2024 में आयोजित अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता और भारत 13 स्वर्ण सहित 21 पदकों के लिए 7 में पदकों में तालिकाओं में से शीर्ष पर रहा। उसके बाद नॉर्वे में 10 पदक के साथ में दूसरे स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार तो 16-17 21-22 तक ग्रामीण परिवारों को औसतन मासिक आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? देखो, 47%, 97%, 67%, 77%। राइट आंसर होगा ए होगा 57%। नेक्स्ट है, ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 2016-17 से 21-22 तक 57% से अधिक बढ़ी है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा किए गए दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण के अनुसार औसतन मासिक आय 2016-17 में से 8,069 रुपया से बढ़ाकर 21 से 22 में 12,698 रुपया हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इस वर्ष के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का क्या विषय है? देखो, कार्यस्थलों को मानसिक स्वास्थ्य और प्रतियोगिताओं के देने का समय आ गया है। उसमें दिया गया है सभी के लिए मानसिकता स्वास्थ्य और आयुष्मान दुनिया में मानसिकता स्वास्थ्य करना है और बेहतर दुनिया के लिए मानसिकता स्वास्थ्य। राइट आंसर होगा ये होगा कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य और प्राथमिकता देने वाले समय आ गया है। इसका थीम है। देखो डिटेल देखते, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर इस वर्ष के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय है। विषय क्या है? इस कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य और प्राथमिकता देने वाले इसका विषय दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या है? 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या है? एक ऑप्शन ए है, एक लड़की का शिक्षित कार्य और एक राष्ट्र का सशक्त बनाना। बी होगा विश्व के लिए एक लड़कियों के दृष्टिकोण से। सी होगा लड़कियों के अधिकार मायने रखता है और डी होगा लैंगिक समानता। अब तो राइट आंसर बी होगा भविष्य के लिए लड़कियों के दृष्टिकोण होगा। रेस्ट इस वर्ष में अंतरराष्ट्रीय में किया गया अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के विश्व
भविष्य के बालिकाओं को दृष्टिकोण करना है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय है भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।